जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो भक्त सावन का उपाय करता है, सावन सोमवार का व्रत रखता है, उसे कुछ चीज़ें खाने के बारे में मना किया जाता है कि दोस्तों आखिरकार सावन के पवित्र महीने के अंदर यह चीज़ें आपको खाने से बचना चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपको आपकी पूजा और पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, वैसे तो जो भी चीज़ें शाकाहारी चीज़ें हैं वह खाने के लिए बनाई गई है और उन्हें खाना चाहिए, लेकिन दोस्तों जब आप किसी विशेष देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि दोस्तों सावन के महीने के अंदर अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उन चीज़ों के बारे में मनाही की जाती है, क्योंकि दोस्तों वह चीज़ें अगर आप लगातार सेवन करते हैं तो दोस्तों ऐसा करने से, क्योंकि दोस्तों वह चीज़ें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न नहीं होती, उसके बाद उनकी भक्ति का फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। इसी वजह से इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, सावन का दोस्तों महीना पवित्र महीना माना जाता है और देखा जाए तो एक तरीके से सकारात्मक महीना माना जाता है। इस महीने के अंदर दोस्तों मांसाहार का सेवन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सावन के पूरे महीने और विशेष तौर से सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ का व्रत रखते हैं तो आपको भूल कर भी आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों साक्षात भोलेनाथ जो कि पशुओं के रक्षक माने जाते हैं, उनका वाहन नंदी है, गले के अंदर दोस्तों उनके नाग लपटता है और पशुओं की सदैव रक्षा करते आए हैं, ऐसे देवता को मांसाहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरी चीज़ की, तो दोस्तों सावन के महीने के अंदर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, संध्या काल होने के बाद कभी भी दूध, दही, छाछ इन चीज़ों का ग्रहण नहीं करें, क्योंकि दोस्तों सावन के महीने के अंदर यह चीज़ें भोलेनाथ को अति प्रिय होती है और भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है, जो कि सुबह के समय संध्या काल होने के बाद अगर आप इन चीज़ों का सेवन करके निंद्रा लेते हैं तो दोस्तों उस निंद्रा के अंदर आपके विकार उत्पन्न हो जाता है। आप भोलेनाथ को चढ़ाया गया प्रसाद जरूर ग्रहण कर सकते हैं, बाकी आपको संध्या काल के समय छाछ, दही, दूध आदि का सेवन करने से बचना चाहिए, ताकि भोलेनाथ का सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों सावन के पवित्र महीने के अंदर आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ग्रहण करते हैं तब आपको पत्तेदार सब्जियां, जिसके अंदर कुछ ऐसी सब्जियां होती है जैसे कि बथुआ हो, पालक हो, ऐसी सब्जियां भी ग्रहण करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि इन पत्तियों के ऊपर किसी न किसी रूप से छोटे छोटे जानवर या छोटे छोटे जीव विद्यमान रहते हैं, जो हमें कितना भी क्यों न कर लें पता नहीं चलता है, और वह जिन जीव हमारे मुख के अंदर चले जाते हैं तो ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों सावन का महीना हरियाली का माना जाता है, इस समय आपके आसपास ही हरियाली व्याप्त होती है, तब आपको इन एक दो पत्तों की सब्जियों का त्याग करके आपको ठोस सब्जियां खानी चाहिए, ताकि भोलेनाथ की भक्ति का अच्छा फल आपको देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों सावन के महीने के अंदर लहसुन, प्याज और या फिर इस प्रकार की जो कंद जमीन से निकलता हो, एक आलू को आप छोड़ दें तो उसके अलावा लहसुन, प्याज और ऐसे जमी कंद जिनका आपको त्याग कर देना चाहिए। माना जाता है कि जमी कंद जो कि जमीन से जुड़े होते हैं और इनके साथ ही कुछ ऐसे जीव भी इनके साथ लग जाते हैं और इसे तामसिक भोजन माना जाता है। इसी वजह से जमीन से जुड़े फलों का सावन के महीने के अंदर त्याग कर देना चाहिए, ताकि आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो, न कि आपके आसपास नकारात्मकता देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों सावन के महीने के अंदर इस बात का ध्यान रखें, भूल कर भी पेड़ से कच्चे फल नहीं तोड़े। दोस्तों, अगर आप सावन के महीने के अंदर पेड़ से कच्चे फल तोड़ने की गलती करते हैं तो दोस्तों आपको इसका दुखद परिणाम देखने को मिलता है। साक्षात भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाते हैं। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें कि सावन के पवित्र महीने के अंदर ना तो पेड़ की आपको डाली तोड़नी चाहिए, न ही पेड़ के पत्ते आप तोड़ें जैसे कोई काम के न हो। उसके अलावा अगर आपका काम हो तो उसका अलग बात है, अन्यथा आपको ऐसे ही कोई डाली या पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, और कच्चे फल विशेष तौर से न तो आपको खाने चाहिए और न ही आपको तोड़ने चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, सावन के पवित्र महीने के अंदर
दोस्तों नदी स्नान करने का विशेष महत्व रहता है और नदी स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, स्नान करने के तत्पश्चात तुरंत वह जल आपको अपने मुख के अंदर नहीं डालना चाहिए। दोस्तों अगर आप यह गलती करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ता है। हाँ, आप स्नान करने के बाद भोलेनाथ को प्रणाम करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको वह जल ग्रहण करने से बचना चाहिए। इसी तरह दोस्तों सावन के महीने के अंदर खाने पीने से जुड़ी कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, जैसे कि रसोई घर के अंदर सावन के पवित्र महीने के अंदर दूध बिल्कुल भी नहीं उफनना चाहिए। अगर लगातार आप ये गलती करते हैं कि आपकी रसोई घर के अंदर दूध उफनता है तो दोस्तों भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। इसी तरह सावन के पवित्र महीने के अंदर अपनी रसोई घर के अंदर जितना ज़्यादा हो सके आप कुछ न कुछ सोमवार के दिन मीठा जरूर बनाएं। सावन के महीने के दौरान आपको मसालेदार भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा भोजन तामसिक माना जाता है जिसकी वजह से आपको भक्ति का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने के अंदर ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलकर चोरी चकारी से धन कमाता हो, ऐसे व्यक्तियों को भगवान भोलेनाथ के मंदिर भी आप जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं तो आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। और ऐसे लोगों के यहाँ किसी को भी जीमने अर्थात कि भोजन ग्रहण करने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। आपको आपका उसका परिणाम तो मिलता नहीं है, उसके बाद आपको जाने से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने के अंदर अगर कोई अतिथि आपके घर के अंदर आ जाता है, चाहे किसी भी काम से आपके घर के अंदर आ जाता है, तो सावन के महीने के अंदर जितना ज़्यादा हो सके आप उन्हें किसी प्रकार का भोजन ग्रहण करवा के ही जाने दें, क्योंकि माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ किसी भी रूप के अंदर आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं सावन के महीने के अंदर, और आप जितना अतिथि सत्कार करते हैं उससे भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। तो दोस्तों सावन के अंदर आप अतिथि सत्कार जरूर करें। इसी तरह दोस्तों कुछ ऐसी चीजें होती है जो सावन के महीने के अंदर मनाई की जाती है, जैसे कि दोस्तों सावन के महीने के अंदर दाढ़ी बनाना, बाल कटवाना, ऐसी चीजें करने से मना किया जाता है। पति पत्नी के बारे में भी कहा जाता है कि सावन के महीने में जितना ज्यादा हो भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा के अंदर मन लगाए, जितना ज्यादा हो सके संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए, ताकि सावन का पवित्र महीना आपके कुछ न कुछ आपके भविष्य के लिए आपके काम का साबित हो सके। दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।